आइए आज हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं, यानी एलसीएम से संबंधित क्वेश्चनों को हमने कर लिया। अब हम एचसीएफ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न उनको करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न, यानी 11वां क्वेश्चन है इस श्रृंखला का। 24,36 का एचसीएफ हमने ज्ञात करना है। दो विधियाँ हैं, दोनों विधियों से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 24 संख्या है वो 36 से छोटी है, तो 36 में 24 का भाग करना है। इट मीन्स 36, क्वेश्चन नंबर 11 है, 24 का भाग करेंगे। हम जानते हैं एक बार जाएगा, 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पर 1 बच गया, तो ये आ गए फिर 24। ये वाला इधर ले लेते हैं हम, तो ये हो गया 12 दूनी 24, यानी यहाँ पर 0 0 आ गया। तो लास्ट जो भाजक है वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इसको हम क्या कहेंगे, एचसीएफ, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा तरीका है सेकंड, उससे हम देखते हैं। देखो 24 है, इसके हम फैक्टर लिखेंगे तो क्या आएंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 थी 24। और जो 36 है उसके फैक्टर होंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में, सॉरी 2 और आएगा आगे, 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी 3 3 और 9 दूनी 18 दूनी 36। अब हम देखते हैं कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर देखो 2 और 2, यानी 2 के 2 पावर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की शक्ति 3 गुणा में 3, और इसको 2 की शक्ति 2 गुणा में 3 की शक्ति 2। तो देखो एक तो 2 की शक्ति 2, ये वाला पार्ट कॉमन है, और एक ये वाला पार्ट कॉमन है, अर्थात एचसीएफ जो हो गया वो 2 गुणा में 2 गुणा में और ये 3, 2 दूनी 4 है 12। तो इस तरीके से भी 12 हो गया। दोनों तरीके से किसी से भी हम निकाल सकते हैं, जो आसान लगे आपको, अच्छा लगे उसी से आप फॉलो करके निकाल सकते हो। दोनों तरीके हमने आपको बता दिए। अगला है 12 18, सॉरी ये 12 नंबर है क्वेश्चन में 18 30 और 32, इनका हमने क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो इनमें से देखते हैं 18 जो संख्या है वो 30 से छोटी है, अर्थात 30 को 18 से भाग करेंगे तो 18 एकम 18, कितने बचेंगे, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, यानी 12 बच गए। अब यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो 18 यानी 12 एकम 12, कितने बच गए, 8 में से 2 गए 6, 6 ही बच गए, और यहाँ पर कुछ नहीं। तो ये संख्या अब इधर आ जाएगी, यानी 6 दूनी 12 0 0। तो इन संख्याओं का एचसीएफ मिल गया हमें 2। अब एक संख्या और ये और बच गई, तो इसका ऐसे ही भाग कर देंगे, यानी 32 में 2 से भाग कर देंगे। तो 2 एकम 2 बच गया 1, 12 हो गए, 2 छिंग 12, यानी 0 0 आ गया। इट मीन्स जो फाइनली एचसीएफ है वह हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो दूसरा सही है। इसको भी हम दूसरी विधि से करके दिखा देते हैं। दूसरी विधि यानी फैक्टर मेथड है, उससे कैसे करेंगे, इनके फैक्टर पहले लिखेंगे। तो 18 के फैक्टर होंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 दूनी, सॉरी 3 3 9 दूनी 18, और 30 के फैक्टर होंगे जो 30 है उसके 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 5 दिए 15 दूनी 30, और 32 के होंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब हम देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमें एक ही मिल रहा है, जो 3, और यहाँ पर इन दोनों में तो ये भी है लेकिन इसमें नहीं है, अर्थात इसका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, फाइनली 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, 51 85 और 136 का हमने एचसीएफ लेना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 51 है वो है 85 से छोटी संख्या है, तो 51 का भाग 85 में हमने देना है। तो हम जानते हैं एक बार जाएगा, 51 एकम 51 होंगे, यानी 5 में से 1 गया तो 4 बचेंगे, 8 में से 5 गए तो 3 बचेंगे। अब इधर आ गया 51। अब हमने क्या करना है, इसका भाग देना, तो एक बार ही जाएगा 34, 11 में से 4 गए 7 बचेंगे, यहाँ 4 में से 3 गए तो 1 बचेंगे। अब ये संख्या 34 यहाँ आ जाएगी, 17 दूनी 34, यानी यहाँ पर 34 मिल गया, ये 0 0 आ गया। इसका मतलब जो एचसीएफ है हमारा क्या हो गया, 17 हो गया। किन का, इन दो संख्याओं का। एक संख्या और बच गई, उसका भी हम कर लेते हैं। तो 136 में अब हमने किसका देना है, जो एचसीएफ निकला है उसका भाग देना है।
17। तो 8 बार जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 5 13। इट मीन्स 0 0 आ गया। तो फाइनली हमारा जो HCF है वो कितना हो गया, 17 ही हो गया। ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है इसका ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी 14वां प्रश्न है, उसको देखते हैं क्या है 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में हमें 180, 216 और 288 का पूछा गया है। तो 180 संख्या है वह 216 से छोटी है, तो 216 में 180 से भाग करना है। तो एक बार ही जाएगा 180, 6, 11 में से 8 गए तो 3 और यहाँ पर 0 बचेगा, यानी अब ये 180 इधर आ जाएगा। हम देखते हैं 3 छिक्के 18, 5 बार जाएगा क्योंकि 6 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 छिक्के 30, 5 तिये 15 और 3 18, यानी हमारा जो LCM है इन दो संख्याओं का वो HCF 36 आ गया, क्योंकि 0 0 आ गया। अब हम इस 36 का भाग करेंगे 288 में, यानी 288 और भाग में 36, 8 बार जाएगा। 8 छिंग 48, 8 तिये 24 और 4 28, 0 0 आ गया। इट मीन्स हमारा जो HCF है वो क्या हो गया, 36, यानी इसका ऑप्शन हमारा चौथा सही है। अगला प्रश्न, अगला यानी 15वां क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 24, 36 और 60 का HCF निकालना है। तो हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन है। 24 जो है वो छोटा है 36 से, इट मीन्स 36 में भाग करना है हमने 24 का, 36 में भाग करना है 24 का। तो क्या होगा, एक बार ही जाएगा 24, 6 में से 4 गए 2, यानी 12 बच गए। तो यहाँ पर 24 आ गया, 12 दूनी 24, 0 0 आ गया। इट मीन्स इनका जो HCF है वो हमें 12 मिल गया। अब 60 में भाग करना है कितने का, 12 का। 60 में 12 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60, यानी 0 0 आ गया। अतः हमारा जो HCF है वो क्या हो गया, 12। तो इसका ऑप्शन हमारा तीसरा बिल्कुल सही है। अगला यानी 16वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 16वां 37, 1 1 एंड 2 2 2। तो 37 छोटा है 111 से, तो इसका भाग करेंगे 37 का 111 में। तो हम देखते हैं 3 बार जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 3 तिये 9, 9 और 2 11, 11, 0 0 आ गया। यानी इन दोनों का HCF हमें यही मिल गया 37। पहली बार में ही पूरी भाग हो गई। अब 37 का भाग हमने 222 में देना है। 222 में 37 से भाग करना है। तो हम देखते हैं कै बार जाएगा। 6 सत्ते 42, 6 बार जाएगा। 6 सत्ते 42, 6 तिये 18 और 4 22, यानी 0 0 आ गया। इसका मतलब हमारा HCF क्या हो गया, 37 हो गया। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आज मेरे द्वारा समझाए गए इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। कल यानी अगली वीडियो में हम आपको इसी एक्सरसाइज के और प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।